नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पूंजी संपत्तियों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसके पहले के वीडियो में हम सभी लोगों ने समझा था कि पूंजी संपत्ति क्या होता है और पूंजी संपत्ति से लाभ किसे कहते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो भी पूंजी संपत्ति है उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार पूंजी संपत्तियों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। यानी जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वह कहता है कि आप लोग क्या करो ना कि जो पूंजी संपत्ति है उसको दो भागों में बांट दो। उसमें से पहला है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। आगे देखते हैं। इन उपर्युक्त दो प्रकार की संपत्तियों के आधार पर पूंजी लाभ भी दो प्रकार के होते हैं। यानी जो अभी हम लोगों ने दो प्रकार की पूंजी संपत्तियां पढ़ी हैं तो उन्हीं के अनुसार भी जो पूंजी लाभ होता है वह भी क्या होता है, दो प्रकार का ही होता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं की प्रकृति यानी उन्हीं के नेचर के अकॉर्डिंग। जिसमें से पहला है अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे कहा गया है कि अल्पकालीन संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। जो भी अल्पकालीन संपत्ति है, जो मैंने आपको काइंड्स बताया, कैटेगरी बताया, तो उसी अल्पकालीन संपत्ति के बेचने से और बेचने के समय जो हस्तांतरण होता है उस हस्तांतरण से जो भी धन प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम लोग अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा है दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। इस बात को आप लोग समझेंगे कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट आपके पास है, उस लॉन्ग टर्म एसेट को आपने बेच दिया तो उससे जो भी आपको पूंजी लाभ होगा उसको आप लोग कहेंगे कि यह क्या है, यह आपका जो भी है यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यानी दीर्घकालीन पूंजी लाभ है। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति का निर्धारण विशिष्ट संपत्तियों के करदाता धारण अवधि के अनुसार किया जाता है। यानी जो भी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है उसमें से जो भी विशिष्ट संपत्तियां हैं, जो विशेष संपत्तियां हैं, जो भी उनके करदाता हैं, वे करदाता उस संपत्ति को कितने समय के लिए अपने पास रख रहे हैं यानी धारण किए हुए हैं, कितने समय के लिए अपने पास उन्होंने उस संपत्ति को रखा हुआ है, उसी के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि वह कोई भी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है। जिसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है और उसमें से जो पहले का पहला है वह कहता है कि प्रतिभूति यानी यूनिट्स के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध 1 महीने से कम अवधि। दूसरा है यूटीआई एवं अंश आधारित पारस्परिक कोष की यूनिट 1 महीने से कम अवधि। तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड 1 महीने से कम अवधि। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की पहली कैटेगरी है जिसमें कहा गया है कि ये सारे के सारे जो भी एसेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 1 महीने से कम अवधि के होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी है उसमें से पहला है कहता है कि गैर सूचीबद्ध अंश 1 महीने से कम अवधि और दूसरा है अचल संपत्ति, वो भी कहता है कि 1 महीने से कम अवधि और तीसरा कहता है अन्य संपत्तियां 1 महीने से कम अवधि। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी ने समझा कि जो भी अल्पकालीन संपत्ति है उसमें कहा गया है कि अगर जो भी मैंने आपको संपत्तियां बताई हैं वे संपत्तियां अगर 1 महीने से कम अवधि के लिए किसी भी करदाता के द्वारा अपने पास रखी जाती हैं तो उसको कहा जाता है कि वो क्या हैं, वे सारी की सारी संपत्तियां अल्पकालीन पूंजी संपत्ति हैं। हम बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ की।
और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है वो भी क्या होगा, जब उसका हस्तांतरण होगा तो उसी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से ही क्या होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का निर्धारण निम्न विशिष्ट संपत्तियों के करदाता धारण अवधि के अनुसार किया जाता है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताया था, वही रूल क्या होता है लॉन्ग टर्म में भी लग जाता है, जिसमें से पहले का पहला है प्रतिभूति यूनिट के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध 12 महीने से ज़्यादा अवधि के। तो आप समझेंगे कि जो भी 12 महीने से ज़्यादा अवधि का है। दूसरा है यूटीआई एवं अंश आधारित पारस्परिक कोष की यूनिट 12 महीने से ज़्यादा अवधि। तो जो भी 12 महीने से ज़्यादा अवधि का है वो भी यहाँ पे लिया जाता है। तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड, जो भी 12 महीने से ज़्यादा अवधि का है। और यहाँ पर जो भी दूसरा है उसमें से पहला कहता है कि गैर सूचीबद्ध अंश जो भी 24 महीने से ज़्यादा अवधि का है। अगर गैर सूचीबद्ध अंशों की बात की जाती है तो वह जो भी टेन्योर है वह 24 महीने का लिया जाता है। दूसरा है अचल संपत्ति कोई है तो वह 24 महीने से ज़्यादा अवधि का रखा गया है किसी भी करदाता के अंडर में। और तीसरा आता है अन्य संपत्तियां, कोई भी अन्य संपत्ति है जो भी क्या है 36 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए रखा गया है या फिर किसी भी करदाता ने धारण किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में उसके है, तो उसको हम लोग कहेंगे वह क्या है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है। और जो भी उसके हस्तांतरण से लाभ प्राप्त होगा उसको कहा जाएगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो भी पूंजी संपत्तियां उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और उन प्रकारों में हमने समझा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और दूसरा समझा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से यानी उनके हस्तांतरण से अल्पकालीन लाभ प्राप्त होता है और दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों को बेचने से यानी उनके हस्तांतरण से क्या होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न हैं जो भी इनकम टैक्स से जुड़े हुए हों तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।